डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा और यहाँ का डिक्रीज होगा। ये जो फंडा है ये ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। में आती है तो केमिस्ट्री के समझ में नहीं आता। तो डबल बॉन्ड होगा सर पेंटिंग समझ में आता। ओके हेक्सिन C6H C6H12 right? Yes sir. 1 2 3 4 5 6 दूसरा स्ट्रक्चर राइट। कार्बन हाइड्रोजन काउंट करने के 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन देखो 12 हो जाते, ये भी 12 हो जाते। तीसरा स्ट्रक्चर तुम कर सकते क्या ड्रॉ? यस सर। हाँ ऐसा सर। कर सकते CH3 बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो, एक्यूरेट है एकदम, 3 4 सर तो तीसरे स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर आएगा कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड आगे नहीं इधर अगर आगे डबल बॉन्ड आएगा आ, यहाँ अगर लिखा तो इस स्ट्रक्चर जैसा होगा ना वो, इसके बारे में मैं ये सब होने के बाद बता दूं। तुम स्क्रीनशॉट ले लो, वो जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो दूर कर दो। सर डबल बॉन्ड आगे है क्या तो नंबरिंग राइट साइड से आएगी ना? यस 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 तो इसलिए वो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो गया ना, वो बता देता मैं अभी, एक मिनट रुको। ठीक है हाँ स्क्रीनशॉट लिया। इरेज कर दूं? हाँ सर। अब देखो ये ऐसे रहने देता मैं एक्सप्लेन करने का है ना। पहले ब्यूटीन का एक्सप्लेन करता, अगर ब्यूटीन का अगर ऐसा ड्रॉ किया तो ब्यूटीन तो एक ही है, उसमें कुछ ये नहीं। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 ये आ गया एक स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तुमको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 राइट। कितना ठीक है? ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं हेक्सेन के राइट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है मतलब तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर आप देखो यहां अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर नंबरिंग मिली। अब डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से नियर है इसलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी की। यहाँ डबल बॉन्ड सेंटर को है, नंबरिंग कौन से साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं राइट।
अगर आप देखा जाए तीनों का भी अगर 1 2 और 3 का एनालिसिस किया क्या समझ में आता है? देखो इन फर्स्ट एग्जांपल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम. In second example, double bond is present between second and third carbon atom, and in third example, double bond is present between third and fourth carbon atom. Right? ये समझ में आया? अगर तीनों का भी देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है. 6 कार्बन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हुआ तो भी चलेगा. ठीक है? कार्बन कम नहीं होने चाहिए. इसलिए तो ये फोकस करने का. अगर अब तुमने बोला ये डबल बॉन्ड यहाँ लिख सकते हैं, अगर वैसा किया तो क्या होगा? आप देखो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH. अब ये आ गया फोर्थ स्ट्रक्चर. मगर ये फोर्थ स्ट्रक्चर ये तीनों स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम क्या कहती है? IUPAC सिस्टम ऐसा कहती है डबल बॉन्ड जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो. तुमको मालूम है क्या IUPAC सिस्टम में सेकंड रूल है स्टार्ट द नंबरिंग. IUPAC सिस्टम में नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है. ये रूल तुमको 10 को मालूम है. नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है. देखा तुमने 10 को देखा क्या? सर हम जब होमोलॉजी सीरीज एज ए ब्रोमो ऐड करते हैं तो हम ऐसे 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो हम 2 लिखेंगे क्या 3 लिखेंगे? क्या क्या? जब हम होमोलॉजी सीरीज ऐड करते हैं उसमें तो हाँ. 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लिखते समय 2 लिखेंगे क्या 3 लिखेंगे? दो लिखने का. अब देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम वी कैन नॉट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते. तो कौन से साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी? फिर इस साइड से. राइट? अब देखो इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 तो ऐसा आ गया ये. राइट? अब इसमें डबल बॉन्ड कौन से दो कार्बन एटम में है? डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम. राइट? यस. तो सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम में ये स्ट्रक्चर आएगा इस स्ट्रक्चर में. These two structures are identical. ये सेम आ गया स्ट्रक्चर. समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं? ये दोनों सेम हो गए ना. ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम हो गए इसलिए फोर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते. एक्सिम थे. आ गया आप समझ में? यस. हाँ. अब देखो अगर पेंटिंग का भी है तो पेंटिंग का ऐसा ड्रॉ कर सकते. अभी समझ में आना चाहिए ये कौन सा कंपाउंड है? पेंटिन है. ये पेंटिन. Why पेंटिन? Because 5 carbon atoms are there and one double bond is there. 5 carbon atom है इसलिए वो पेंटिन है मगर डबल बॉन्ड है इसलिए वो पेंटिन है. समझ में आ रहा है? अगर आप जैसा अल्केन का तुमने प्रिपेयर किया है ये वैसा प्रिपेयर करने का. कंपाउंड देखा, कंपाउंड ड्रॉ किया कि नाम आना चाहिए तुमको. दिस इज पेंटिन. समझ में आना चाहिए पेंटिन क्यों है? 5 कार्बन एटम्स विद डबल बॉन्ड. दैट्स व्हाट पेंटिन. राइट? अगर तुम क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 ये ऐसा स्ट्रक्चर है. अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं पेंटिंग के लिए. ये होगा एक स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. अब मुझे बोलो these two structure are same or different? ये सेम है कि डिफरेंट? सेम है. सेम. ये मेरे लेक्चर का क्या बोलते उसको ये हो गया पढ़ाने का सार्थक हुआ है. सर अकॉर्डिंग टू द IUPAC वो ऊपर वाला सही है ना हेक्सेन का? ये दोनों में क्या? नहीं सर हेक्सेन का पूछ रहा हूँ. हेक्सेन का तो हेक्सेन का स्ट्रक्चर पर डिपेंड है ना. ये भी इसका भी आगे किसने वाला है और इसका आगे किसने वाला है. ये दोनों भी स्ट्रक्चर रहते हैं एग्जिस्ट है ये दोनों भी स्ट्रक्चर. मगर मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुमको हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम. ऐसे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं.
उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है, वो क्यों है, वो बाद में देखेंगे। ओके हाँ ओके सर। हाँ, तो ये सेम स्ट्रक्चर है, इतना तो समझ में आया तुम्हारे लिए। ओके, अच्छी बात है ये। अब क्या करो तुम, पूरा इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो स्ट्रक्चर करो। अब हेप्टीन करता मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता और नाम पूछता तुमको, ठीक है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 8 हाँ हेप्टेन हेप्टेन हेप्टीन हेप्टीन राइट। ये हो गया हेप्टीन का। ये दोनों हो गए, बस तीसरा भी निकाल सकते हैं। ये बोलो 18 हाँ, तो ऐसा समझ में आना चाहिए, कंपाउंड ड्रॉ किया कि तुम्हारे समझ में आना चाहिए। 8 कार्बन एटम्स विथ डबल बॉन्ड, इसलिए ये ऑक्टेन है। अगर ऐसा लिखा फास्ट बताने का, ये क्या है, प्रोपीन 18 सॉरी प्रोपीन। कार्बन एटम विथ डबल बॉन्ड, कार्बन एटम्स विथ डबल बॉन्ड 18 बाय प्रोपीन। इसके तुम कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, ऐसे दो तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 हाँ नॉनिन यस यस, ये है ऑक्टीन, ये है नोनिन। अब डेकिन का तुम करो। ओके ये यहाँ डेकिन, ये तुम ड्रॉ करो। डेकिन के दो तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नोनिन के दो तीन। मगर इसमें आज कल और आज जो हमने पढ़ाया उसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है, जैसे अल्केन तुम बता सकते हो कार्बन काउंट करके, वैसे ही अल्केन में तुमको आना चाहिए। अगर 4 कार्बन एटम ड्रॉ किए विद डबल बॉन्ड, तुम्हारे समझ में आना चाहिए ब्यूटेन है। 6 कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड, अगर 6 कार्बन एटम है कंपाउंड में और एक डबल बॉन्ड है वो हेक्सेन, इसलिए ये प्रैक्टिस के तौर पर लिया हमने। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अल्काइन। स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। ओके, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला सर अल्केन अल्केन आणि अल्काइन दिस इज सेरी आर इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर ना? यस यस यस, ये है ना, तीनों का नॉमेनक्लेचर है, देखने का ना वो। यही नॉमेनक्लेचर है एक बात बता देता हूं मैं तुमको, तीनों के नॉमेनक्लेचर तुम्हारे 100% परफेक्ट होने वाले हैं। 100%, अगर नहीं हो गए तो मुझे बोलने का, बस ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, CnH2n -2 -2, अगर 100% अगर नहीं हुए तो बोलने का मुझे, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। ओके सर। हाँ,
यानी उसको 2-3 दिन टाइम है अभी नॉमेनक्लेचर तक जाने तक, कल स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर अल्काइन के स्ट्रक्चर होने के बाद। अल्काइन, अब ये तीनों चैप्टर ऐसे पैरेलल पढ़ने पड़ते हैं तभी पूरी केमिस्ट्री समझ आए। अल्काइंस, अल्काइंस, अब देखो ANE, उसके बाद ENE और उसके बाद YNE, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पैरेलल पढ़ने का, पैरेलल प्रिपरेशन करने का। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -2। -2 हाँ, अब देखो मीनिंग क्या है इसका, जितने कार्बन है उसके डबल उसका सीरियल नंबर, अल्काइंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सीरियल नंबर 1। अब अल्काइंस का भी, अल्काइंस और अल्कीन्स सेम है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा फिर, इथाइन, 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 C2 इथेन, इथेन और इथाइन, C2H2 H2, C2H2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रोपाइन, C3H4 H4 अब देखो अगर ये इस कंपाउंड का अगर तुमने एनालिसिस किया तो तुमको ऐसा लगता है C2H2 इतने कार्बन उतने हाइड्रोजन, मगर वैसा नहीं है। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, उसमें से 2 कम करने के, 2 कार्बन एटम्स उसके डबल 4 हाइड्रोजन एटम्स उसमें से 2 कम करो, ये हो गया 2। कार्बन 3 है, 3 के डबल करो 6 हो गए, 6 में से 2 कम करो 4, ऐसा लॉजिक हो। ब्यूटाइन, ये हो गया क्या, नहीं ना, हाँ नहीं सर, चालू ही है। ऐसा होगा। C4H6 6 कार्बन के डबल हाइड्रोजन, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 हो गए, उसमें से 2 माइनस करो 6 बचे। पेंटाइन Pentene पेंटाइन हेक्साइन Pentine C5H8 C8 हेक्साइन Hexane C6H10 C6H10 Heptine हेप्टाइन C7H12 Heptine C7H12 H12 ऑक्टाइन C8H14 ओके, नॉनाइन दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है क्या बोर्ड, दिख रहा है नोनाइन, C9H16 लास्ट डेकाइन वन, डेकाइन C10H18 C10H18 आया समझ में। यस सर। डेकेन, डेकेन हमने देखा था, डेकेन C10H22 थे, उसके बाद आ गया डेकीन C10H20 और ये है डेकाइन C10H18। C10H18 पैरेलल स्टडी करने का, दो से कम हो गए, हाँ दो से कम हो गए। हाँ, दो से कम होते है क्या, कुछ हार्ड है इसमें, सब इजी है ना। यस सर, सब तो इजी है। हाँ बहुत इजी है।
ठीक है, ये क्या करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एक बार, और आज अगर स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो कल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें। ठीक है, तुमको खाली केमिस्ट्री का डेली 20 मिनट स्टडी किया तो भी बहुत हो गया। बोले तो 20 मिनट नहीं करने का, ज्यादा करो, अगर उतना भी किया तो प्रिपरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है क्या? हाँ, Sir, whole 11th and 12th chemistry is on the basis of this series. हाँ, नहीं आप देखो, एक बेटा ये होने के बाद मैं बताता हूँ, तुमने जो अभी क्वेश्चन पूछा उसके बारे में 2 मिनट में बता देता। Okay, sir. सर आप हो गया चैप्टर ये? भी चैप्टर भी बता दो कौन कौन से हैं। वो सब बता देता मैं। ओके सर। हो गया ये? यस सर। ठीक है, अब देखो, इसके स्ट्रक्चर देखने के उससे पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 11th एंड 12th केमिस्ट्री, तो क्या करते हैं, दोनों का भी सेम ही है, पहले 11 करेंगे। 11th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री में क्या रहता, दो पार्ट रहते, 11th को, और 12th को भी 2 पार्ट है, सेम है ना। 11th को टोटल 16 चैप्टर है, तो 8 इसमें आते पार्ट फर्स्ट में और 8 आते पार्ट सेकंड। उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। अगर टेक्स्ट बुक देखा होगा तो उसमें ऐसा लिखा रहता है, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट और केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। उसमें अगर तुमने सुना होगा तो पार्ट फर्स्ट में रहता फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये मैं डिटेल में अपना फाउंडेशन होने के बाद जब मैं सिलेबस दूंगा तब डिटेल में बता दूंगा, और डिटेल में। और पार्ट सेकंड में रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा रहता है। और इसमें 1-2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के भी रहते हैं, 1-2 चैप्टर, मगर मैक्सिमम क्या रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, जैसा 11th को है वैसा ही 12th को है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और 1-2 चैप्टर इनऑर्गेनिक। इतना ये समझना है, ऐसा रहता है। अब 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करने के लिए जो बेसिक है वो ये 3 चैप्टर है, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स। अगर अब देखो, एक पार्ट ना इधर का पार्ट नहीं, ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ये करने का है। जो मैंने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट दिए ना तुमको, वहां इसका मैंने स्टॉप कर दिया, यार स्टेप बाय स्टेप रहेगा। अब 10th को तुमको, 10th में अल्केन के बारे में तुमने पढ़ा है, लिखा है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको कंटिन्यू कर दिया। तुमको ऐसा एकदम न्यू नहीं लगना चाहिए, इसलिए अल्केन के बारे में तो पढ़ा था ना तुमने, मीथेन, इथेन, तो मालूम था तुमको, कार्बन। हाँ सर। यस सर। राइट, मैंने क्या किया, वो तुम्हारा बेस, उसको कंटिन्यू कर दिया, जो कि हमको 5 सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर, अगर ये 3 चैप्टर तुमने नहीं पढ़े, फॉर एग्जांपल
ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना फाउंडेशन, अगर ये 3 चैप्टर का बेसिक तुमको अगर मालूम नहीं है, तो अल्केन क्या है मालूम नहीं, अल्कीन मालूम नहीं, अल्काइन मालूम नहीं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0% ही समझ में नहीं आएगा। आया क्या समझ में आप? सर ये तुम परफेक्ट हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब समझ में आएगी। हाँ हाँ, तो 100 अगर लेकिन तो कैसा रहता, ये तो पढ़ना रहता ना, पढ़ाते हैं तो सब पढ़ाते हैं, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्या चाहिए, पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा। अब देखो एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तुम्हारे जितने परफेक्ट होंगे उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट होगी। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो ऐसा याद रखो, रिमाइंडर करके रखने का। ये जितने परफेक्ट होंगे 3 चैप्टर उतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी परफेक्ट होगी। अगर ये 100% तुमको समझ में आए चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% आए। अगर नहीं आए, अगर 50% आए तो Dear participants, please rejoin again once this session end, then rejoin again immediately because we have less than 1 minute. Once this session gets closed automatically, then rejoin immediately. ओके ओके, ये समझ में आया? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो इसीलिए इस पर फोकस करने का अभी ये छोड़ देने का। Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक ऑफ